everyone, welcome back to my channel. You're watching What's Up Radha. If you're watching me for the very first time, I'm Radha and I make study related content. And in today's video, I'm going to talk about physical education. जो मेरे comment section में बहुत सारे students ने पूछा था कि PE के बारे में बताओ, तो आज हम उसके बारे में बताने वाले हैं. मेरे पास तो पर्सनली नहीं थी फिजिकल एजुकेशन, बट आई हैव गॉट यू कवर्ड विद ऑल द टिप्स माय फ्रेंड गेव टू मी, क्योंकि उसके पास थी PE एंड शी स्कोर्ड वेरी नाइस. उसकी परसेंटेज में बूस्ट आया था विद दिस सब्जेक्ट. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज ये हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, तो इसे बिल्कुल भी मेन सब्जेक्ट्स की तरह तो नहीं पढ़ना है. लाइक वी स्टडी अकाउंट्स, बिजनेस, इको, बिल्कुल भी वैसे नहीं पढ़ना है. यू हैव टू टेक इट लाइटली. एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तरह ही लेके चलना है. So with that comes our tip number 1, which is you don't need to study this subject every day. What my friend told me is कि she used to study this just once a week on Sunday, and वो सिर्फ 1-2 घंटा निकाल के पढ़ती थी and she was good to go. So what you should also do is study this subject just once in a week and try to complete one chapter. Yes. So what she told me is कि हर हफ्ते ना एक chapter complete करने का try करो. With that towards the end तुम्हारे सारे chapters हो जाएंगे and तुम्हें at least पता होगा कि हर chapter में क्या है. And एक important बात बताओ, this subject can either make or break your percentage. For me, मैंने computer science लिया था तो मेरी percentage तो बेकार ही हुई थी. मतलब मेरे सिर्फ main subjects की percentage 93 थी. बट फॉर माई फ्रेंड्स, जो मैंने देखा था अपनी क्लास में कि सबकी परसेंटेज फिजिकल एजुकेशन की वजह से बढ़ी थी. सो इट्स बेटर कि तुम इसे वाइजली यूज करो एंड अपनी परसेंटेज को बूस्ट करो, बिकॉज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर और भी किसी यूनिवर्सिटी में द टॉप 4 मार्क्स आर टेकन, द बेस्ट 4. तो अगर तुम्हारे अकाउंट्स में या किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं है, सो दिस विल गेट यू कवर्ड. सो इट्स बेटर कि तुम इसे बहुत अच्छे से पढ़ो. एंड आई हैव माई सेल्फ सीन दिस कि भले किसी की परसेंटेज 80s में पढ़ रही हो, बट एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की वजह से तुम 90s में आ सकते हो, एंड इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टिप नंबर 2, विच इज यूज यूट्यूब चैनल्स फॉर स्टडिंग. मैंने अपने कई फ्रेंड्स से पूछा था कि उनके स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, एंड सब कहते हैं कि ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है. सो फॉर दैट you can use YouTube channels. I have mentioned 2 below in the description box. First is Rajat Arora sir and the second one is Zaki Saudagar. So you can try studying from these channels, and of course और भी होंगे तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो जहाँ से तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आए. So now after you are studying from these YouTubers, तुम्हें क्या करना है, ये ना अपनी वीडियोज़ में PPT फाइल्स चलाते हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तुम्हें, या तो वो नोट डाउन कर लेनी है या फिर यू हैव टू आस्क फॉर द PDF एंड उन्हें लर्न करना है. सो जो वो डायरेक्ट स्लाइड्स दिखाते तुम्हें उन्हें ही लर्न कर लेना है एंड उन्हें एग्जाम में लिख दोगे, you're good to go. Now let's come on our tip number 3, which is revise properly before any exam or test. कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टेस्ट हो, उसके पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट. लाइटली ले रहे हो ठीक है, बट एटलीस्ट एग्जाम के पहले यू हैव टू स्टडी इट थॉरली. तुम्हें सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करना है, सॉल्व MCQs, सॉल्व PYQs एंड वट एवर मटीरियल यू हैव. नाउ लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट टिप, विच इज टुवर्ड्स द एंड यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग दिस सब्जेक्ट सीरियसली. बहुत लाइटली ले लिया, बट एटलीस्ट 1 to 2 months बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट सीरियसली पढ़ना है. तुम्हें मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ. मेरी एक सीनियर थी, शी स्कोर्ड 99 out of 100 in PE एंड उनकी परसेंटेज को जो बूस्ट मिला इससे, शी स्कोर्ड 96.25 आई गेस. हाँ, उनके 96 परसेंटेज थे. एंड पता है उन्होंने सिर्फ 2-3 महीने पहले फिजिकल एजुकेशन ली थी, क्योंकि उन्होंने भी मेरी तरह CS ले रखा था एंड उन्हें धीरे धीरे समझ आ गया कि भाई नहीं हो सकती. शी शिफ्टेड टू PE एज वेल एंड उन्होंने दोनों एग्जाम्स दिए एंड शी स्कोर्ड 99 out of 100. लाइक सिर्फ 2-3 महीने पढ़ के उन्होंने 99 ले आया है. तो तुम तो शुरू से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे तो 100 out of 100 भी आ सकते हैं. सो इट्स बेटर कि तुम लास्ट के टाइम पे इसे और अच्छे से पढ़ने लग जाओ, बिकॉज अगेन या तो ये तुम्हारी परसेंटेज बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा. अब बात करते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप के बारे में, विच इज बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स, जो कि 1-2 महीने पहले ही तुम्हें MCQs याद करने शुरू कर देने हैं. वट माई फ्रेंड टोल्ड मी इज कि उसकी सबसे ज़्यादा गलतियां MCQs में ही हुई थी, एंड तुम्हें ना लिटरली याद करना है, मगअप कर लेना है, रट्टा मार लो, चाहे कुछ भी कर लो, बट जो तुम्हारी बुक के पीछे MCQs दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सबको तुम्हें याद करना शुरू कर देना है अच्छे से, बिकॉज लास्ट में जाके बिफोर जस्ट 1 to 3 days बिफोर द एग्जाम नहीं होगा इतना सब कुछ याद. तो 1-2 महीने पहले से ही ना उन्हें रट्टा मारना शुरू कर दो, बस उसे दिमाग में बैठाना शुरू कर दो कि हाँ ये MCQs आते हैं, एंड जो मेनली बुक में आते हैं ना वही पूछ लेते हैं. सो इट्स बेटर कि जो तुम्हारी बुक में MCQs दे हैं तुम उससे ही लर्न करना शुरू कर दो, बिकॉज MCQ में ही सबसे ज्यादा मार्क्स करते हैं, क्योंकि 5 मार्कर्स 4 मार्कर्स इन सब क्वेश्चंस में तो तुम खुद की लैंग्वेज भी लिख सकते हो, बट MCQs में तुम्हें डायरेक्ट आंसर्स देने हैं कि तुम्हारी बुक के पीछे मिल जाएंगे. Now, the next tip is whichever channel you're following
जो भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं तुम्हें उन्हें ज़रूर करना है. लाइक इफ़ यू फॉलोइंग रजत सर, तो वो कुछ 5 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 1 मार्कर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाओ. 5 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 1 मार्कर्स, जो भी वो क्वेश्चन कराते हैं उन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लो, याद कर लो, कुछ भी करो, बट उन्हें ज़रूर करके जाओ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आंसर राइटिंग, कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है कि एग्जामिनर एकदम इम्प्रेस हो जाए. सो फॉर दैट यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ डायग्राम्स. लाइक फिजिकल एजुकेशन में तुम अपनी लैंग्वेज में तो लिखो ही, जो पीपीटी से तुमने लर्न किया है वो लिखो, बट विद दैट मेक श्योर दैट यू ड्रॉ अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, बिकॉज द मोर डायग्राम्स यू हैव इन योर आंसर द बेटर योर आंसर गेट्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो योगा वाला चैप्टर है, तुम उसमें स्टिक डायग्राम्स बना सकते हो, जिससे तुम्हारा आंसर बहुत अच्छे से इन्हांस होगा और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे फॉर श्योर. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक माई फ्रेंड काशी, बिकॉज उसी ने मुझे ये सारी टिप्स बताई हैं एंड शी स्कोर्ड प्रीटी वेल इन हर एग्जाम्स. मेरे पास तो CS थी, आई डिड नॉट हैड PE, बट अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है देन मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो टू मोटिवेट मी. बाय.